नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों। 18 साल बाद केतु देव आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं मेरे मित्रों। यह समय है बहुत सारे परिवर्तन का मेरे मित्रों। प्रेम, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, आपकी दैनिक आमदनी, यात्रा, बहुत सारी चीजों पर केतु देव आपके प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, केतु देव की यदि बात की जाए मेरे मित्रों, तो केतु देव एक तरीके से जिन चीजों पर दृष्टि डालते हैं उनसे अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं कि ये केवल अलगाव ही करते हैं। यदि सही दिशा मिले मेरे मित्रों, तो ये आध्यात्मिक उन्नति भी कराते हैं। उन भावों को जिस पर दृष्टि पड़े उनके सही संदेश, उनके सही मायनों को भी हमें सिखा देते हैं। 11वां भाव आपके इनकम का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है मेरे मित्रों। 11वें भाव से ही आपके लाभ का विचार किया जाता है। और यहाँ पर केतु का आना और फिर आपके 3rd हाउस, आपके 5th हाउस और 7th हाउस को देखना, ये जीवन में है, समझ लीजिए कि आपके उन भावों को छू रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं मेरे मित्रों। आइए विस्तृत रूप से राशिफल पर बात करते हैं। उससे पहले आपको यह बता दें कि राशिफल आपके ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों संपर्क कीजिएगा। देखिए, केतु की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है। यह आपके छोटे भाई बहनों का घर है, यह आपके थोड़े से साहसिक निर्णय का घर है, यह आपकी यात्राओं का घर है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर केतु देव की दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि को केतु देव कहीं ना कहीं अपनी राशि मेरे मित्रों मानते हैं। तो केतु देव की यहाँ पर दृष्टि थोड़ा सा भाई बहनों से आपका कुछ विचारों में भिन्नता उत्पन्न करा सकती है। लेकिन यदि आप धर्म का साथ थामे हुए हैं, आप अपने भाई बहनों के साथ धर्मानुकूल आचरण करते हैं मेरे मित्रों, तो फिर यहाँ पर केतु का एक अलग ही इशारा होगा। वो आपके छोटे भाई बहनों से अलगाव नहीं, बल्कि छोटे भाई बहनों को आपके निकट लाने के प्रयास में आपको सफलता दिला सकता है। देखिए, कारण समझिए, केतु अलगाव तो है, लेकिन किससे अलगाव? भौतिक चीजों से अलगाव। लेकिन जब आध्यात्मिकता का रस उसमें डाल दिया जाता है, तो भौतिकता से हट करके आध्यात्मिक भाव जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो रिश्ते भौतिकवादी नहीं आध्यात्मिकवादी रह जाते हैं और आपको छोटे भाई बहन अपने संतान जैसे लगने लगते हैं। यह केतु का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे मित्रों, जो कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी संचार में केतु के कारण थोड़ी बाधा मेरे मित्रों यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। छोटी यात्रा आप करते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि भाई सुबह को मेरी सपोज कीजिए 11 बजे ट्रेन है, आपने शेड्यूल बनाया कि भाई आपको 8 बजे तक सुबह उठ जाना है, पूरी तैयारी करनी है और स्टेशन पर पहुंच जाना है। लेकिन क्या हुआ कि आप थोड़ा लेट हो गए, आप स्टेशन पे पहुंचे तो आपको पता चला कि यार बस 2 ही मिनट हुई हैं और ट्रेन चली गई। इस तरह की थोड़ी थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर यात्रा को लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि इसका मूलतः स्वभाव केतु का वो अलगाव का है। थोड़ा सा विच्छेदात्मक थोड़ी सी यहाँ पर चीजें हो सकती है मेरे मित्रों। देखिए, एक चीज और है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई को लेकर के चले कि हम इस पढ़ाई को माँ सरस्वती की कृपा जान करके कर रहे हैं, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई को आप माँ सरस्वती के ऊपर छोड़ दें, तो मेरे मित्रों बहुत कम ऐसे चांस बनेंगे कि आपका फोकस पढ़ाई से हटे, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का मोक्ष का कारक है। तो यहाँ पर केतु देव की कृपा से आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप रूटीन में पढ़ते हैं कि यार पढ़ाई करनी है, ये करना है, आज इस किताब को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मैं भी हो सकता है कि केतु देव के कारण आपको पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। हमने दोनों पक्ष आपको पढ़ाई के बताए हैं मेरे मित्रों, और इसको आपको पूरी तरीके से अपने ऊपर लागू करना है। आपको माँ सरस्वती को समर्पित करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा,
आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको पढ़ना में सफल होंगे और वो सब्जेक्ट आपकी समझ में मेरे मित्रों आ जाएगा। 11वें भाव में केतु का होना मेरे मित्रों थोड़ा सा सामाजिक संबंधों में बदलाव की सूचना यहाँ पर दे सकता है। हो सकता है जो आपके मित्र हैं वो आपसे थोड़े से दूर हो जाएं। आपके ऊपर काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहेगी और आप आध्यात्मिक या रहस्यात्मक विषयों से जुड़ने में अपनी रुचि दिखाएंगे। केतु रहस्य से जोड़ता है। केतु भौतिकवादी चीजों का जो जाल, जो भ्रम हमारे ऊपर छाया रहता है उससे हमें अलग करने का कार्य करता है। केतु कभी बुरा करने के लिए नहीं आता, केतु हमें वास्तविकता को दिखाने के लिए आता है। तो केतु क्या करता है कि भौतिक चीजों से अलग करता है। भौतिक चीजों के प्रति जो हमारे अंदर एक अट्रैक्शन रहता है ना, उस अट्रैक्शन से हमें दूर रहता है, फिर गहरे ज्ञान की ओर झुकाव करता है। 11वें भाव में केतु के कारण आपको धन लाभ की स्थितियां तो मिलेंगी, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा तो केतु देव के आशीर्वाद से होती रहेगी मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत होगी कि यह जो आय का स्रोत होगा या जो आय होगी वो स्थायी नहीं होगी, उसमें उतार चढ़ाव की संभावना रहेंगी मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि बीच बीच में केतु आपको यह दिखाएगा कि आप धन के पीछे भाग रहे हैं। केवल धन के पीछे ही भागना सही नहीं, आपको क्या करना है कि आपको धन और अध्यात्म दोनों को लेकर के चलना है। अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ धार्मिक कार्यों में प्रतिभागिता बढ़ानी है, जिससे धन आगमन का क्रम लगातार मेरे मित्रों बना रह सकता है। नए प्रोजेक्ट्स इस दौरान केतु देव की मदद से आपके शुरू हो सकते हैं और व्यवसाय में कुछ अनजाने जोखिम आप जानबूझ करके ले सकते हैं मेरे मित्रों। तो किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश इस गोचर काल के दौरान ना करें और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है या फिर किसी साथी के कहने पर आप इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं मेरे मित्रों। बहुत चीजें बता रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि प्रेम संबंध लाभ, अभी प्रेम संबंध के ऊपर बात करते हैं मेरे मित्रों जो बहुत जरूरी है। देखिए प्रेम संबंध पर केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आप दोनों के बीच में केतु थोड़ा सा अलगाव का भाव उत्पन्न कर सकता है। क्यों करेगा अलगाव का भाव उत्पन्न? क्योंकि ज्यादातर प्रेम संबंधों में भौतिकवादी सुखों को हम महत्ता देते हैं, लेकिन यदि आप दोनों मंदिर में जाना शुरू कर दें, आप दोनों नियम बना लें कि यार हम जब भी मिलेंगे सबसे पहले मंदिर में जाएंगे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। यदि आप कुछ धार्मिक विषयों पर भी प्रेमी प्रेमिका चर्चा करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए मेरे मित्रों, जो केतु की 7वीं दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को अलग कर सकती है, वही आपके प्रेम संबंधों को गहरा बनाने का प्रयास भी कर सकती है। क्योंकि यदि केतु के मूल को आपने समझ लिया ना, तो फिर केतु जैसा कृपावान और धनवान ग्रह आप किसी को नहीं पाएंगे। क्योंकि केतु की दृष्टि अलग है, केतु की शक्ति अलग है और केतु की भक्ति अलग है मेरे मित्रों। संतान पक्ष पर केतु की दृष्टि, तो यहाँ पर संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, या फिर संतान शिक्षा की तरफ फोकस ना कर पाए, इस तरफ को आपको लेकर चिंता हो सकती है। तो शिक्षा में अगर संतान का मन नहीं लग रहा तो हमने आपको कहा कि माँ सरस्वती का एक मंत्र है, अपने संतान को कहिए कि एम एम एम, इस मंत्र का 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर हो सके वो जाप करें, उसके बाद पढ़ाई करें, तो केतु देव की कृपा से उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। हाँ, यदि आपकी संतान, क्योंकि भैया राहु पंचम में होंगे, गलत सोसाइटी में जा रही है, यदि आपकी संतान किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं मान रही, तब फिर यहाँ पर आपको एक विशेष उपाय करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। तो क्या उपाय करना है केतु का? आपको केतु देव की इसमें आप श्री हरि विष्णु भगवान की एक तस्वीर लीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान का कौन सा स्वरूप जिसमें वो पृथ्वी को अपने सिर पर रख करके ऊपर ला रहे हैं, अवतार हुआ है ना विष्णु भगवान का, वो तस्वीर लीजिए। उस तस्वीर को, छोटी सी तस्वीर को अपने बच्चों की जो स्टडी रूम है उसमें दक्षिण दीवार की ओर लगा दीजिए और बच्चों से कहिए कि पढ़ने से पहले उनके सामने नतमस्तक होकर के वहां पर
एक सुगंधित धूप बत्ती जला दे, फिर देखिए बच्चे कैसे आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। ये उपाय मेरे मित्रों शायद ही कहीं आपको और मिले, क्योंकि ये अनुभव से, डीपली प्रेडिक्शन से मेरे मित्रों नजरों में आते हैं, और इनको लाना, इनको बनाना और इनसे कार्य लेना, ये आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपके विश्वास पर निर्भर होता है मेरे मित्रों। रचनात्मक कार्यों में इस दौरान मन लगाना थोड़ा सा कठिन होगा मेरे मित्रों, इसलिए धैर्य का साथ आपको पकड़ना होगा। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों थोड़ी सी यहाँ पर तनाव आ सकता है। देखिए, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति दिखाई देती है केतु देव के कारण। गोचरीय संदेश यही कह रहा है, लेकिन क्या करोड़ों लोग हैं, सबके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद होगा? नहीं मेरे मित्रों। कुछ आशंकाएं तो वहां बढ़ेंगी जिनकी कुंडली में सप्तमेश पीड़ित। कुछ आशंकाएं इस गोचर के कारण बनेगी तो वहां बनेगी जो बिल्कुल धार्मिक गतिविधियों से दूर हैं। कुछ आशंकाएं वहां पर बनेंगी जहां पर कि सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टियां हैं। तीन परिस्थितियां बताई, इन तीन परिस्थितियों को केतु देव अकेला दूर कर सकते हैं। कैसे? उपाय क्या करें? केतु धर्म के कारक है। बृहस्पतिवार को यदि अपने दाम्पत्य जीवन को दिखाना चाहते हैं और एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं तो एक गजब का उपाय बता रहे हैं मेरे। बृहस्पतिवार को किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाएं जिसकी आप अंदर से परिक्रमा कर सकते। अब अंदर से परिक्रमा करना इन द मीन्स ऑफ अंदर ही भगवान का कोई मूर्ति हो और उसके अंदर परिक्रमा करने की जगह बनी हुई, ऐसा मंदिर ढूंढ ले। पति पत्नी शाम के समय जाएं, टाइम 7 से 8 बजे के करीब, और दोनों जाकर के सबसे पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के दीपक जलाएं, वहां पर एक पानी वाला नारियल भेंट करें, और फिर पति पत्नी दोनों के दोनों 11 परिक्रमा उस मंदिर की ले लें मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन से चली आ रही दिक्कत केतु की वजह से होंगी, क्रूर ग्रह की वजह से होंगी, बृहस्पति के खराब होने की वजह से होंगी, तो आपके जीवन से मेरे मित्रों वो दूर होंगे। ये होते हैं उपाय। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। अब देखिए, बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में थोड़ी सी विश्वास में कमी हो सकती है। यदि पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, और महीने में एक दिन बृहस्पतिवार को कुछ भूखे लोगों को भोजन करा दिया कीजिए, और बाद में उन्हें एक एक लड्डू दे दिया कीजिए मेरे मित्रों। पार्टनरशिप की दिक्कतें भी काफी हद तक इस उपाय से कम होने की संभावनाएं मेरे मित्रों बनेगी। वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन समझदारी से कार्य लेना होगा मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर के विषय में बात करें तो नए अवसर मेरे मित्रों आपको मिल सकते हैं। कई नई जॉब आपको मिल सकती है, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है, किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं तो वहां पर लोगों को आप इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं मेरे मित्रों तो यहाँ पर आपके लिए विशेष सफलता के योग मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के संकेत मेरे मित्रों मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपको सतर्कता रखनी है। आपको गलत रास्ते नहीं चुनने, आपको शॉर्ट टर्म नहीं अपनाना, आपको बड़ों से सलाह लेकर के कार्य करनी है। देखिए, गलत रास्ते गलत ही होते हैं, गलत रास्तों को बिल्कुल त्याग दीजिए। आपकी कुंडली में दशाएं चल रही हैं, आपके भाग्य में है तो केतु आपके लिए सीधे मार्ग से ही अप्रत्याशित धन मार्ग का आगमन प्रशस्त कर सकता है मेरे मित्रों। बस भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और भगवान की भक्ति में थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। व्यवसाय में कभी अप तो कभी डाउन, इस तरह की प्रवृत्ति दिखती है, लेकिन थोड़ा सा व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ विवाद की संभावनाएं क्लाइंट के साथ दिखाई देती है। अब ग्राहक हो या क्लाइंट हो, उनके साथ में यदि इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो व्यापार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है मेरे मित्रों। तो ऐसा मत कीजिए। करना क्या है, मृदुभाषी रहें, सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, और किसी भी हाल में कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी कस्टमर हो, दुर्व्यवहार मेरे मित्रों आपको उसके साथ में नहीं करना। ये बहुत 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 जरूरी है मेरे मित्रों। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा मेरे मित्रों। मेडिकल चेकअप कराते रहे, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहे। थोड़ी सी भी दिक्कत आपको दिखाई देती है स्वास्थ्य में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नहीं बरतनी मेरे मित्रों, क्योंकि जो राहु है वो आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा, और राहु अचानक से ही कुछ
माइग्रेन की दिक्कत, कुछ आंखों की दिक्कत, कुछ एलर्जी की दिक्कत आपको दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। घर परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ा सा तनाव हो सकता है, इसके लिए महीने में एक बार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। परिवार में सद्भाव बना रहेगा, परिवार में सदस्यों के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव मेरे मित्रों नहीं आएगा। सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन में, आपके घर में आपकी ग्रह दिशाओं के विपरीत प्रभाव को टालने में सक्षम होता है। हनुमान जी की शक्ति किससे छिपी है मेरे मित्रों? देखिए, इस दौरान आपको पुराने विवादों से बचना हो। कर्ज तो आपका केतु देव यहाँ पर बैठ करके उतरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए कर्जे लेने से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और आपको यह सोचना है कि जिससे आपने लिया है उसको अब देना ही देना है। अपने मन में यह मत लाइए कि यार ले लिया है तो दे देंगे, जब होगा दे देगा। नहीं, अगर लिया है तो सबसे पहले प्रयास करें, अगर आपके पास आ रहा है तो उसको दे। यह भावना आपकी रहती है तो मेरे मित्रों फिर कोई भी रोग, रिपु, ऋण आपको परेशान इस गोचर काल के दौरान नहीं कर पाए। भाग्य की बात करें तो भाग्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके दिखाई दे रहा है। धैर्य में कमी अपने बिल्कुल ना आने दे, धैर्य को मजबूत रखें, संयम अपने जीवन में अपनाए मेरे मित्रों, क्योंकि संयम के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता। देखिए, ये 3 सावधानियां आपको बता रहे हैं इस गोचर काल के दौरान जो आपको अपने जीवन में रखनी है। प्रेम संबंध हो, चाहे संतान हो, चाहे परिवार हो, इन तीनों ही मामले में आपको धैर्य रखना है, भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के रिश्तों को समझते हुए आगे कदम बढ़ाना है। और यदि रिश्तों को बचाने के लिए मेरे मित्रों झुकना पड़े तो झुकने में गुरेज मत कीजिए, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना आपको सबसे बड़ा बनाता है। देखिए, अब जो व्यवसाय आपका है मेरे मित्रों, और जो धन के मामले हैं, धन आगमन, करियर और व्यवसाय, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में। तो इनसे संबंधित जो भी कार्य है उसमें जल्दबाजी न करें। माता पिता, वरिष्ठ जन और जो भी विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेकर के ही कार्य करना आपके लिए उचित और श्रेष्ठ मेरे मित्रों रहेगा, क्योंकि केतु का यह गोचर कुछ तो भ्रम आपके मन में मेरे मित्रों डाले। कुछ मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, तो मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, और आपके यदि कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में मेरे मित्रों जरूर रहें। 1-2 महीने में उनसे मुलाकात करें, उनका ज्ञान रस अपने जीवन में लाएं, क्योंकि गुरु की कृपा हर तरह के संकट, दिक्कत, बाधाओं को टाल सकती है मेरे मित्रों। यह गोचर मेरे मित्रों आपको आध्यात्मिक मजबूती दे रहा है। यदि आप आध्यात्म के मार्ग को नहीं छोड़े तो मानसिक रूप से भी आप यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। सकारात्मक सोच, निष्ठा के साथ कार्य, सही राह को चुनना और किसी के बारे में कोई भी गलत विचार न रखना, ये सबसे बड़ी कुंजी इस 18 महीनों के अंदर आपकी रहने वाली है। यदि आप ऐसा करते हैं मेरे मित्रों तो यह आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर के आएगा। तो क्या तैयार हैं आप शुभ समाचार सुनने के लिए? कमेंट्स करके बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश हर हर